बॉलीवुड से आज सुबह ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आखिर माया नगरी से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक ये खबर जो फैल गई कि हिंदी सिनेमा की ही मैन उर्फ सुपरस्टार एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में वो अपनी 2 बीवियां, 6 बच्चे और 13 नाती पोतों से भरा परिवार छोड़ गए। ये शॉकिंग खबर तब आई जब दुनिया भर में मौजूद दिग्गज वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के फैंस उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। आखिर अगले ही दिन मतलब 8 तारीख को धर्मेंद्र का 90th बर्थडे जो है, वही बीती रात से ही ऐसी खबर फैल रही थी कि धर्मेंद्र की हालत बेहद नाजुक है। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सनी और बॉबी और राजवीर, करण, हेमा मालिनी समेत बॉलीवुड से सलमान खान, गोविंदा और अमीषा पटेल तक उनकी हालत का जायजा लेने पहुंचे। तो सुबह होते ये खबर आने लगी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। तो दिग्गज राइटर जावेद अख्तर ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात की पुष्टि कर डाली कि धर्मेंद्र अब हम सबके बीच मौजूद नहीं। और इस खबर के आने के बाद से पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। हर कोई इस न्यूज को सुनकर शॉक्ड हो रहा है। अब जब ये खबर देओल परिवार तक पहुंची तो धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल और दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने अपनी अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया द्वारा फैलाई गई खबरों का सच भी बताया। सबसे पहले एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया और पुष्टि की कि धर्मेंद्र की हालत में सुधार हो रहा है, वो जिंदा है। और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि मीडिया में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। मेरे पापा की तबीयत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे परिवार की जो नीचता का सम्मान करें और पापा के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने वालों का दिल से धन्यवाद। ईशा के पोस्ट करने के बाद जब ये खबर नहीं रुकी तब धर्मेंद्र की दूसरी बीवी हेमा मालिनी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं। कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबर फैला सकता है जो कि अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से ले रहा है और रिकवर कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और लापरवाही है। कृपया कर मेरे परिवार को थोड़ी इजाजत और एकांत दें। बता दें कि 11 नवंबर की सुबह से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक सोशल मीडिया पर एक्टर को श्रद्धांजलि तक देने लगे थे। तो फिलहाल दिग्गज एक्टर को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक हो रही है और वो रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में ही मैन के फैंस और शुभ चिंतक उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र के साथ इस समय उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा हेमा मालिनी और ईशा मौजूद है। सभी मिलकर उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब बात धर्मेंद्र की करें तो सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि 89 साल के धर्मेंद्र ने इसी साल अप्रैल के महीने में अपनी आंख की ग्राफ्ट सर्जरी करवाई थी। तब उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें वो अस्पताल से बाहर निकलते दिखे थे। तब उनकी दाईं आंख में पट्टी बंधी हुई थी। धर्मेंद्र ने तब परेशान हो रही मीडिया को सेहत के बारे में बताते हुए कहा कि मैं मजबूत हूँ, अभी भी धर्मेंद्र में बहुत दम है, अभी भी जान रखता हूँ, मेरी आंख की आई ग्राफ्ट हो गई है। धर्मेंद्र जिस उम्र में है उनका इस तरह की परेशानियों से जूझना एकदम नॉर्मल है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र इस साल 8 दिसंबर को पूरे 90 साल के हो जाएंगे और इस उम्र के पड़ाव पर भी जोश से भरपूर रहना हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। लोग उनकी जिंदा दिली की कायल हैं और फैंस तो चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें ताकि वो अपना 100वां जन्मदिन भी धूमधाम से मनाएं, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक कोई भी कलाकार 100 साल की उम्र के पड़ाव को पार नहीं कर पाया। धर्मेंद्र के अजीज और बॉलीवुड के ट्रीजेंट किंग और उर्फ दिव्यांगत एक्टर दिलीप कुमार का निधन भी 98 की उम्र में हो गया था। गौरतलब है कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड के ही मैन कहा जाता है। वो पंजाब के एक आम किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका सपना हमेशा फिल्मों में काम करने का था। फिर उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग की शुरुआत करी और इसके लिए
उन्हें 91 रुपए की फीस भी मिली थी। 1961 की फिल्म शोला और शबनम में वो नजर आए और फिर 1966 में आई फूल और पत्थर से उन्हें पहचान मिली और इस फिल्म से ही वो असली मायने में बिग स्क्रीन पर हीरो बन गए। फिर 70 के दशक में धर्मेंद्र ने अपनी छवि को और आगे बढ़ाया और साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरी देश में उन्हें एक्शन हीरो बना दिया। फिर आई उनके करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म जो साल 1975 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले थी। अपने करियर में धर्मेंद्र ने रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन लगभग सभी जॉनर में अपनी एक्टिंग का परिचय दिया। 6 दशक से ज्यादा उनका फिल्म सफर रहा और इस दौरान उन्होंने बहुत से यादगार किरदार निभाए। यही वजह है कि धर्मेंद्र का नाम उन दिग्गज एक्टर्स में शुमार है जिन्होंने 50 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसीलिए ही उन्हें हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र के नाम जितनी हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है उससे कहीं ज्यादा फ्लॉप भी दर्ज है। मिथुन चक्रवर्ती के बाद धर्मेंद्र ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों में रिकॉर्ड दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में 180 फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्मों की संख्या काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सोलो फिल्म की लिस्ट में 85 में से 44 फिल्म फ्लॉप मानी गई, यानी 1960 से 2013 तक कुल 180 फिल्में फ्लॉप रही। इसके साथ ही ये भी बात भी गौर करने वाली है कि अपने करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें ही मैन कहा जाता है क्योंकि वो अपने दौर और जमाने के सबसे स्ट्रॉन्ग और फिट स्टार्स में से एक हैं। तो आज भी धर्मेंद्र का स्टारडम और पॉपुलैरिटी उतनी ही बरकरार है जितनी कि 70 के दशक में थी। धर्मेंद्र अक्सर सोशल मीडिया पे अपने फॉलोवर्स के साथ जुड़े रहते हैं, कभी बगीचे पे काम करते हुए तो कभी पुराने गीत गुनगुनाते हुए तो कभी इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए। उनका यही अपनापन लोगों के दिलों को छू जाता है। निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से 1954 में शादी कर ली। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे सनी बॉबी और 2 बेटियां विजिता और अजीता। सनी और बॉबी जहां पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टर बने तो उनकी दोनों बेटियां लाइमलाइट से दूर रहीं। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ में भी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो समय भी आया जब देवल परिवार में तूफान आया था। ये उस समय की बात है जब पहली शादी से रहते रहते उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। अपने करियर के तकरीबन 33 फिल्में उन्होंने हेमा मालिनी संग हिट दी थी और इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला भी ले लिया। और जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल की उम्र 23 साल हो चुकी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र हेमा और पति पत्नी बने और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटी ईशा और अहाना देओल। और हालांकि धर्मेंद्र की इस शादी को लेकर सामाजिक और लीगल प्रॉब्लम्स भी आई थी क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही हेमा से दूसरी बीवी बना लिया था। कहा जा रहा था कि हेमा के लिए उन्होंने धर्म तक बदल लिया था। हालांकि अब उम्र के इस पड़ाव में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ अपने घर में समय बिताते हैं और उनके बेटों ने हाल ही में खुलासा किया कि वे दोनों अब मिलजुल कर रह रहे हैं। बहरहाल काम की बात की जाए तो जहां ऑडियंस ने धर्मेंद्र को आखिरी बार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा था जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन ने लीड रोल निभाया, वहीं अब धर्मेंद्र जल्द ही नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर श्री राम राघवन की फिल्म 21 में नजर आएंगे। इस फिल्म में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की नातिन अगस्त्या नंदा भी हैं।